देखो हॉलो चिक्स को अचीव करना लुक्स मैक्सिमम में बहुत आसान है, लेकिन फिर भी बहुत लोग क्यों नहीं अचीव कर पाते? क्योंकि जो यूट्यूबर है ना हॉलो चिक्स पे वीडियो बनाते हैं, उसमें वो आपका चुटिया बना रहे होते हैं। चुटिया मतलब चूतिया वाला चुटिया। बताऊँ क्यों? वो तुम्हें बेसिक चीज़ जो एक्चुअल में वर्क करेगी, एफर्ट दे के तुम्हें रिटर्न मिलेगा, उन्हें छोड़ के वो चीज़ें बताते हैं कि ये वाली एक्सरसाइज करो, वो वाली एक्सरसाइज करो, तुम हॉलो चिक्स मिल जाएंगे। बट हॉलो चिक्स का फंडा बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो देखो, पहले मैं तुम्हें कंसेप्ट समझा देता हूँ, फिर तुम्हें प्रैक्टिकल गाइड बताऊंगा कि तुम्हें करना क्या है, रियल में क्या स्टेप्स लेने हैं जिससे तुम अचीव कर पाओ। और अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं हो रहा कि तेरे से खुद के नहीं, एक टाइम पे मैंने भी हॉलो चिक्स अचीव कर लिए थे, लेकिन मैं उन्हें सस्टेन नहीं कर पाया, मतलब अब तक रख नहीं पाया। और इसका रीज़न तुम्हें आगे पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हॉलो चिक्स एक पॉइंट पे अचीव करने के बाद कुछ लोग उसे सस्टेन नहीं कर सकते लाइफ टाइम। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट क्या है। बेसिकली हॉलो चिक्स जो गाल में गड्ढे पड़ते हैं वो कब आते हैं? वो तब आते हैं जब तुम्हारा बॉडी फैट लो हो, क्योंकि ये यहाँ पे फैट बक्सनेटर एरिया में कम होगा, तो यहाँ गड्ढे वाला लुक आएगा, ठीक है। दूसरा, तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर मास्कुलिन होता है, और यही मेन पॉइंट है जिस वजह से हॉलो चिक्स लोगों को पसंद आती हैं। भले ही कुछ लोगों का स्कल बड़ा है, कुछ लोगों का स्कल छोटा है, लेकिन अगर तुम्हारे हॉलो चिक्स हैं तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली लगेगा कि तुम्हारा स्कल इतना बड़ा है कि तुम्हारे यहाँ गड्ढा पड़ गया है, ये चीज़ छोटी है और स्कल बड़ा है। तो ये दो पार्ट होते हैं, और स्कल में भी कौन सी वाली बोन? ये मैक्सिला वाली बोन, इसे बोन ऑफ ब्यूटी भी बोलते हैं। तो अब समझो कि तुम इसके लिए स्टेप्स क्या ले सकते हो। बोन स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे बाद में। सबसे पहले बात करते हैं ये जो बक्सिनेटर एरिया है उसके बारे में, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर लोग प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकते हैं जो रिटर्न भी सबसे ज़्यादा देगा। बक्सिनेटर एरिया को रिड्यूस करना, उसके लिए दो स्टेप्स, तो दो काम कर सकते हो। सबसे पहला, फैट लॉस। देखो, बॉडी कंपोजिशन को समझो पहले। ओवरऑल बॉडी कंपोजिशन सबकी अलग अलग होती है, लेकिन तुम्हें दो टाइप बता दे रहा हूँ, लाइक रफ टाइप। एक ऐसा कि जिसके इस एरिया में फैट ज़्यादा ऐड हो रहा है और एब्स में कम है, मतलब कि जैसे मैं एक अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे एब्स दिख जाते हैं, लेकिन मेरे इस एरिया में इतना फैट है कि ऐसा लगता है मैं गोलू मोलू मोटा हूँ, मेरे पेट निकल रहा होगा। लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो नीचे से भले ही फूले हों, मोटे हों, लेकिन फिर भी इस एरिया में हॉलो रहते हैं, लाइक फैट कम आता है इस जगह। तो वो बॉडी फैट कंपोजिशन होती है, जेनेटिकली अलग अलग होती है, किसी बंदे के यहाँ, किसी के यहाँ, किसी के पिछवाड़े में, किसी के जांघों में। तो इसको लेकर तुम कुछ नहीं कर सकते, इंजेक्शन लेके यहाँ से वहाँ नहीं डाल सकते, लेकिन तुम एक ही काम कर सकते हो उसको लेकर, वो है बॉडी फैट रिड्यूस करना। ओवरऑल बॉडी का फैट परसेंटेज गिराना। वो तुम कैसे गिरा सकते हो? कम खाकर। जितना कैलोरीज तुम खा रहे हो, जैसे 2200-2000 कैलोरी खा रहे हो, तो उससे तुम्हें 200-300 कैलोरी कम करनी पड़ेंगी। अगर तुम्हें लग रहा है कि इतनी सस्टेन नहीं कर सकते, तो फिर 100-200 कैलोरी कम कर लो। मतलब डेली तुम्हें 100-200 कैलोरी कम खानी है, जितना तुम खा रहे हो उससे कम खाना है। तुम्हारा बॉडी फैट धीरे 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 कम आ जाएगा, और ये सस्टेनेबल होगा, और तुम्हारा ये जो है एरिया कम हो जाएगा। अब बात रही मेरी, मैं फैट लॉस क्यों नहीं कर सकता? मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक टीन एज में हूँ, मतलब मैं एक टीनेजर हूँ। सिंपल भाषा में बोलूँ तो मैं अगर फैट लॉस करूँगा तो मेरा टिक साइज, मेरी हाइट जो बढ़नी होगी, मेरा बोन स्ट्रक्चर जो बढ़ना होगा, मेरी ब्रेन की डेवलपमेंट जो होनी होगी कम कैलोरीज लेने की वजह से, वो उसे बॉडी उसको प्रायोरिटाइज नहीं करेगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बॉडी को जितनी ज़्यादा एनर्जी तुम दोगे, जितनी ज़्यादा से मतलब ये नहीं कि भर के ट्रक भर के खा लो, ज़्यादा से मतलब सफिशिएंट से थोड़ी ज़्यादा, जितनी ज़रूरत है उससे थोड़ी ज़्यादा दोगे, तभी बॉडी एक्सटर्न मतलब बाद की डेवलपमेंट पे ध्यान देगी। वो पहले सर्वाइवल देखती है। अब अगर तुम ऑलरेडी ग्रोन अप मैन हो, 22 पार कर चुके हो, तो तुम्हें फैट लॉस करने से लाइक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे ऑलमोस्ट सारी ग्रोथ जो होनी होती है वो डेवलप हो चुकी होती है। अब तुम आराम से फैट लॉस कर सकते हो, तुम्हें ये बक्सनेटर एरिया खाली हो जाएगा। दूसरा स्टेप जो तुम कर सकते हो इस एरिया को कम करने के लिए, वो है स्पॉट रिडक्शन करना, इस एरिया का स्पॉट रिड्यूस करना। और ये मत सोचना मैं सर्जरी कराने की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नेचुरली स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है। स्पॉट रिडक्शन क्या होता है? बेसिकली तुम किसी एक पार्ट से फैट कम करते हो। अब हाँ, ये क्या, ऐसा तो होता नहीं यार, हमारे फेवरेट यूट्यूबर्स, हमारे वो बंदे तो ऐसा कहते हैं नहीं होता, लेकिन होता है। कई रिसर्चेस में प्रूव हुआ है कि अगर तुम किसी एक पार्ट की ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, जैसे कि एब्स की, कोई जो बंदा ज़्यादा क्रंचेस लगा रहा है, तो भले ही उसका ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज गिरेगा, फैट लॉस के साथ साथ गिरेगा, लेकिन जिस एरिया की उसने सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज करी है उस जगह फैट काफ़ी अच्छे से बर्न होता है, मतलब बेटर तरीके से। अब मेरी बात सुनो, ऐसा मत सोचना कि तुम ओवरऑल मोटे रहो और इसकी एक्सरसाइज ऐसे कर करके तुम सोच रहे हो ये यहाँ कट जाए और लाइक हॉलो चिक्स का रीजन बने, जो बंदे बताते हैं कई सारे, कि ये वाली एक्सरसाइज करो, जाइगो पुशिंग एंड थंबलिंग, ये तब तक वर्क नहीं करने वाला। ये तभी वर्क करेगा जब तुम ओवरऑल बॉडी फैट लूज कर रहे हो और तुम साथ में स्पॉट रिडक्शन वाली ये जो एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे कि जॉ क्लेंजिंग, ओपन माउथ और लाइक जाइगो पुशिंग में वर्क कर जाएगी। और या गुआसा मसाज जो करी जाती है, जिससे तुम्हारी ओवरऑल फेस की मसल्स एक्टिव होंगी, और यहाँ पे लाइक थोड़ा स्पॉट रिडक्शन का सिग्नल मिलेगा बॉडी को। लेकिन इसके सिग्निफिकेंट गेन्स ज़्यादा नहीं होंगे अगर तुम फैट लॉस नहीं कर रहे। फैट लॉस कर रहे हो उसके साथ में करते हो, तो बॉडी यहाँ से भी थोड़ा ज़्यादा फैट बर्न करेगी। तब लाइक तुम्हें
थोड़ा बहुत हो सकता है कि तुम पहले भी इतना ही लाइक लूज़ करते, इतना जो तुम्हें रिटर्न मिल रहा है फैट लॉस करने से वो मिल जाता, लेकिन तुमने कुछ परसेंट 2-3% और फ़ायदा निकाल लिया है स्पॉट रिडक्शन वाली ये ज़ाइगो पुशिंग वगैरह करके, गौसा मसाज करके। तो एक तो ये तुम्हें डिब्लोटिंग वगैरह करने में हेल्प कर देंगी, साथ में लाइक स्पॉट रिडक्शन वाली बात जो मैंने बताई उसमें भी कुछ परसेंटेज तक हेल्प मिल जाएगी, लेकिन बस इस पर रिलाई मत करना। रिलाई मतलब कि तुम ओवरऑल मोटे हो, लेकिन तुम यही एक्सरसाइज लगा के सोच रहे हो कि तुम्हारी हॉलो चीक्स आ जाएंगे। तो अब ये तो होगी बक्सीनेटर एरिया की बात कि तुम इसे रिड्यूस कैसे कर सकते हो, और जिसे कि मोस्टली टीनेजर्स नहीं कर सकते, फैट लॉस नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया ग्रोथ स्टॉल हो सकती है। लेकिन ये वाला काम, बोन स्ट्रक्चर को डेवलप करने वाला काम, वो जरूर कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये वाले एरिया के साथ साथ तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर जितना वाइड होगा, ये जितनी ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी चीक बोन, उतना ही बेहतर तुम्हारा हॉलो चीक्स का एरिया बनेगा। अब तुम उसे कर कैसे सकते हो? उसके लिए सिंपल, तुम्हें टीनेज में होना पड़ेगा अपनी, जो कि मोस्ट लोग नहीं हो पाएंगे, लेकिन वो फैट लॉस कर सकते हैं। अगर तुम अपनी टीनेजर में हो, मतलब तुम ग्रोइंग ईयर्स में हो, तो तुम थोड़ा बहुत इसे इफेक्ट डाल सकते हो। और लाइक मैं खुद बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, कोई रिसर्च नहीं है, कि तुम अगर म्यूइंग करते हो और हार्ड म्यूइंग वगैरह, थंबलिंग वगैरह की एक्सरसाइज करते हो, तो कुछ तुम्हें चेंजेस मिल जाएंगे सिग्निफिकेंट इस एरिया में। क्योंकि मैं भी अपने फोटो लगा दूंगा पिछले, अगर मिले तो फिर, क्योंकि जिसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं पहले लाइक ये एरिया कितना ज़्यादा ऐसा सॉफ्ट सा लगता था, लेकिन जब से मैंने म्यूइंग वगैरह थोड़ी बहुत की, थंबलिंग वगैरह की, तो ये एरिया में हल्की सी प्रोमिनेंसी आई, पहले से इम्प्रूव हुआ। मैंने कोई फैट लॉस नहीं कर रखा अभी से, मैं पहले से ज़्यादा फैट परसेंटेज पे हूँ। तब भी कई लोगों को ये वाला एरिया वाइड इनफ लग रहा होगा, जस्ट बिकॉज मैंने म्यूइंग पर और लाइक चिंटेक्स वगैरह पे थोड़ा बहुत फोकस किया था, इस वजह से। अब अगर तुम म्यूइंग करते हो तो फिर प्लीज़ सही से करना और कंसिस्टेंटली करना। कंसिस्टेंटली मतलब कि सालों के लिए, सालों में तुम्हें जाके रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे नहीं कि तुम एक दिन कर रहे हो एक्सरसाइज की तरह तो मिल जाएगा, नहीं। म्यूइंग की गाइड, मेरी कई गाइड बना दी है मैंने म्यूइंग के ऊपर, तुम मेरे चैनल पर देख सकते हो। अब बात करते हैं इस चीकबोन एरिया को, लाइक तुम न्यूट्रिशन ऐसा क्या दो जिस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो हो जाए। एक्सरसाइज के साथ साथ तुम अगर कैल्शियम और प्रोटीन रिच फूड खाओगे और विटामिन डी के लिए धूप लोगे, K2 के लिए अंडे वगैरह खा लो या फिर सप्लीमेंटेशन कर लो, तो तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड ग्रोथ के साथ साथ बोन में, बॉडी डेवलपमेंट में लगाएगी, अगर तुम टीनेजर हो तो इसलिए तुम अच्छी डाइट पर ध्यान दो, प्रोटीन कैल्शियम वाली पे, धूप लो या विटामिन डी और K2 के सप्लीमेंटेशन लो, ठीक है। एक एक्शनेबल स्टेप और है जो तुम कर सकते हो इस एरिया को होलो दिखाने के लिए, वो है अपनी मैसेटर्स को बिल्ड करना। कई लोग क्या होते हैं, ये मैसेटर मसल इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई होती है, ये वाली इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई होती, क्योंकि लाइक बचपन से सॉफ्ट फूड च्यू किया है मैंने भी। मेरी भी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। मैं पुरानी फोटोज़ में दिखेंगी तो डाल दूंगा, मैंने स्टार्टिंग में भी डाल दी होंगी काफ़ी सारी, उन्हें मैं तुम देखोगे कि मेरी जो मैसेटर मसल है इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, और अब लाइक पहले से बेहतर हो गई हैं। तो तुम हार्ड फूड च्यूइंग करके, जैसे कैरेट्स, अमरूद और लाइक च्युइंगम वगैरह चबा के इन्हें ट्रेन कर सकते हो। लेकिन बस ओवर ट्रेनिंग मत करना कि डेली चबा रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड हार्ड कर रहे हो, तो इस पे इशू पड़ेगा। तुम भी डेली बाइसेप की एक्सरसाइज तो लगाओगे नहीं, डेली चेस्ट तो लगाओगे नहीं, मसल है वो भी एक, तो ऐसे ही ये भी एक मसल है, तो इसको भी तुम डेली मत ट्रेन करना। ऐसे ट्रेन कर लेना कि आज लग कर ली च्युइंगम चबा ली, तो एक दिन बाद या 2 दिन बाद फिर तुम च्युइंगम चबा सकते हो। और च्युइंगम से बेहतर है कि तुम हार्ड फूड चबाओ। प्लीज़ च्युइंगम को ज़्यादा फोकस मत देना, कभी कभार चबा लिया ठीक है, क्योंकि वो एक तो आर्टिफिशियल होती है, साथ में शुगर वगैरह का भी टेंशन रहता है। आर्टिफिशियल चीज़ें को, ऐसी जो लाइक टीएमजे वगैरह पेन दे दें, असिमेट्री दे दें, उन्हें दूर रखना। तो रियल फूड चबाने की कोशिश करना, उसे भी हार्ड करके चबाना, मतलब एक एक बाइट को लेना, फील करना, और छोटे छोटे पीसेस में ब्रोक करके और छोटे करना। जितना ज़्यादा तुम बाइट लेते हो उससे डबल करना, तब तुम्हें बेहतर रिजल्ट मिलेंगे इसकी ग्रोथ में। और बात करूँ कि किसको इसकी ग्रोथ नहीं करनी चाहिए, वो है मेरे ऐसे लोग जिनके ये ऑलरेडी ठीक ठाक डेवलप हो गए हैं। और ज़्यादा वाइड करोगे तो और ज़्यादा फेस डब्बे जैसा लग सकता है, जैसे कि मेरा फेस राउंड ओवल लग रहा होगा आपको, है ही वैसा। तो अगर तुम इसे और डेवलप करोगे ना तो फेस डब्बे जैसा लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे डायमंड जैसा फेस है नहीं, चिन ज़्यादा लंबी है नहीं हम लोगों की, और चिन लंबी नहीं है, तुम इसे डेवलप करोगे तो पता है चौखंटा फेस बन जाएगा। लेकिन जिनका फेस डायमंड टाइप है, ओवल मतलब कि चिन ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक ठाक है, तो तुम इसे डेवलप करके और अच्छा लुक दे सकते हो। बट तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि तुम ओवर ट्रेनिंग फिर भी ना करो, क्योंकि एक एक्सटेंट तक इन्हें बिल्ड करना अच्छा लगेगा, और ज़्यादा ओवर कर दोगे तो तुम्हारी हारमोनी को बहुत बुरी तरीके से बिगाड़ सकते हैं। तो इसलिए सोच समझ के अपने ट्रैक करके इस पे काम देना कि तुम्हें इसकी ज़रूरत भी है इसे ट्रेन करने की या नहीं। ज़रूरत हो तभी करना, वो भी अच्छे से, जैसे मैंने बताया, ओवर ट्रेनिंग मत करना। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट। देखो मैंने फैट लॉस बताया, स्पॉट रिडक्शन बताया, बोन स्ट्रक्चर ग्रोइंग करना बताया, लेकिन इसके बाद भी कोई बंदा नहीं कर पाता हॉलो चीक्स। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों की कंपोजिशन ऐसी होती है, हाइट की वजह से, या जेनेटिकली फेशियल स्ट्रक्चर ऐसा होने की वजह से, या फिर
फैट की कंपोजिशन ऐसी है कि वो कितना भी लॉस कर लें, यहाँ से जा ही नहीं रहा फैट, तो वो लोग नहीं कर पाते। तो उन्हें इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया में हॉलो चीक्स का दर्जा बहुत नीचे है। नीचे इसलिए बता रहा हूँ मैं कि तुम अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ देख लो, पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे इंडिया में, किसे सलमान खान हुआ, शाहरुख खान हुआ, एंड कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके हॉलो चिक्स हैं वो अट्रैक्टिव हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके हॉलो चिक्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो अट्रैक्टिव कंसिडर किए जाते हैं। तो तुम भी बिना हॉलो चिक्स के अट्रैक्टिव बन सकते हो। ओवरऑल हार्मनी, तुम्हारी फेशियल बोन्स बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, लाइक मीडियम है, तुम ओवरऑल हार्मनी को बेहतर कर लेते हो, तो तुम्हारे हॉलो चिक्स से बेटर तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसलिए तुम अपनी स्किन, हेयर एंड अदर ग्रोथ पे वर्क करो। हॉलो चिक्स नहीं अचीव हो रहे तो उनके ऊपर रो मत, कर सकते हो करो, नहीं कर सकते तो आगे बढ़ो प्लीज़। और अगर तुम्हें किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हाइट को छोड़कर किसी भी टॉपिक के बारे में कमेंट कर दो, मैं उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टू द एंड।